अब हम लोग जो है बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक हम लोग का राष्ट्रपति का चल रहा है, इसलिए और भी टॉपिक अगर पढ़ना है राष्ट्रपति का तो सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें बिहार बोर्ड लेसन 3 नागरिक शास्त्र है, ठीक है। उसमें 8 वीडियो देख लीजिए, इसके बाद फिर 9 वीडियो देखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग क्या लगाया जाता है, इससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास पावर क्या है, कितनी बड़ी पावर राष्ट्रपति के पास है। उतनी बड़ी पावर जो है किसी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। क्या पावर राष्ट्रपति के पास है, इस पावर को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है ना, वो भारत का पहला नागरिक होता है। प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो है देश का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो पद होता है यह गरिमामय पद होता है, ये सबसे बड़ी गरिमा होती है। राष्ट्रपति का जो पद होता है यह गरिमामय पद होता है, गरिमामय पद, ठीक है। इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, कृपया लिखिए ना, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि राष्ट्रपति जो है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। जो राष्ट्रपति होता है इसका पद कैसा है, गरिमामय पद है, यानी गरिमा वाला पद है। राष्ट्रपति का पद जो है गरिमामय पद क्यों है, राष्ट्रपति के पद की इतनी बड़ी गरिमा है कि राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए कभी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, कभी भी उसको न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी नहीं हो सकती है, ठीक है। उसको जो है जेल में नहीं बंद किया जा सकता है, इतनी बड़ी पद होती है। अगर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो राष्ट्रपति को तत्काल जो है पुलिस पकड़ नहीं सकती, देखती रहेगी, पुलिस पकड़ नहीं सकती है, डीएम भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब तक क्या होगा भाई, क्या राष्ट्रपति मनमाना करेगा, नहीं, वो मनमाना नहीं करेगा, उसके लिए प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब उस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। तो प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 है। अब अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चला करके राष्ट्रपति के खिलाफ क्या की जाएगी, महाभियोग चलाया जाएगा और उसको संसद द्वारा बिल पास करके, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करके महाभियोग चला करके, महाभियोग की जो प्रक्रिया चलेगी यह कहां चलेगी, यह संसद में चलेगी, ठीक है। उसके खिलाफ जो है लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा में बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के बाद तब उसके ऊपर जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है तब तक राष्ट्रपति को कभी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि राष्ट्रपति का जो पद है वह गरिमामय पद है। राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाएंगे, ठीक है, कैसे उसको सूचना देंगे, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 61 में, ठीक है। अब 61 में क्या बताया गया कि सबसे पहले जो है 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सबसे पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, है ना, जल्दी होगी, लिखित सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर क्या चला जाएगा, महाभियोग चलाने के लिए चला जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, ठीक है। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग के हस्ताक्षर, जितने सदन में सदस्य हैं उसके 1/4 भाग। अब सदन में सदस्य कितने हैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो इससे पहले मैंने बताया कि सब लोकसभा राज्यसभा लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा में 543 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा कितनी है, ये जो है पैलेस
ठीक है। लोकसभा हो गया, लोकसभा में 543 और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में जो है वर्तमान में 245 सीटें, ठीक है आरएस। तो लोकसभा में जो है 543, राज्यसभा में 245। अब टोटल जोड़ देते हैं, टोटल का 1/4 करेंगे तो दो इसको अगर जोड़ेंगे तो 543 में अगर 245 जोड़ देते हैं तो 5 3 8 इसके बाद 4 4 8 और 5 2 7 788 सीट हो गया। ठीक, सदन में कितना हो गया? सदन में कुल सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 788 सदस्य हो गए। अब 788 का 1/4 कर दें, 788 का 1/4, 4 से अगर काटेंगे तो 4 1 4 बचेगा कितना? 3 3 के सामने 8 38, 4 बना 36, 4 से 28, यानी 197 सदस्य। 788 सदस्यों में से 197 सदस्य जो है साइन करेंगे राष्ट्रपति के खिलाफ। इसके बाद तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत से, फिर बहुमत पारित करने के लिए जितना लोग साइन करेंगे फिर इसका 2/3 भाग बहुमत होगा। अगर 2/3 भाग बहुमत पारित हो जाता है, ठीक है, इसका 2/3 कर दें। इसका जो हस्ताक्षर कितने करेंगे जिसकी संख्या हो जाएगी, हम ब्रैकेट लिख सकते हैं 197, ठीक है, और कुल 2/3 भाग बहुमत, इसका 2/3 भाग कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या 3 से कटेगा, 15 15 28 20 नहीं कटेगा लेकिन लगभग ले लेते हैं। 3 से काटते हैं तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, इसके बाद क्या होगा 3 3 6 के 18, फिर इसके बाद 3 दूना के 6, 3 6 के 18, 262 में 2 कर देंगे तो 2 दूना के 4, 2 6 के 12, 1 13 के 3 और 2 दूना के 4 4 1 5, ठीक है। इसका मतलब कि 534 सदस्यों द्वारा टोटल जो है सदन की 534 यानी कि 197 लोग साइन करेंगे और 534 लोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के 534 जो सांसद हैं राष्ट्रपति के खिलाफ वोट देंगे यानी संकल्प पारित करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को उनके पद से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। क्या चला करके? महाभियोग चला करके। हटाने के बाद, ठीक है, हटाने के बाद तब जो है राष्ट्रपति को कोई काम ले जाएगा, फिर उसमें बहस होगी, साबित होगा कि राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, तब उनको जेल में लाया जा सकता है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति को उनके पद पर रहने के कभी भी न्यायालय में या किसी जेल में या पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है। राष्ट्रपति के पास कितना पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है जो महाभियोग चलाया जाता है जिसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले आप लोग जो है इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। अब जो है इसको बात समझिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4, ठीक है। तो सदन में जो है हम लोग ने लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, जब दोनों को जोड़ा तो 788 हुआ और 788 का 1/4 किया 197। कितना हुआ? 197। और 197 जो सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके, है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके 197 सदस्य को सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत, तो 2/3 का मतलब कितना होगा? लगभग 534 लोगों के बहुमत द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के 534 सदस्यों के बहुमत द्वारा जो संकल्प पारित होगा उस संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के पद से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हटने के बाद उसके ऊपर हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग और एक प्रकार की क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं राष्ट्रपति के विषय में और कुछ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।